को लिए चलते हैं त्रिपुरा। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की लगातार दूसरी पारी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। तैयारियां हैं। त्रिपुरा में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद आज देर के बाद माणिक साहा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल आपने देखा था मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जेपी नड्डा शाम को असम पहुंचे और अब पहुंच गए हैं त्रिपुरा। ये त्रिपुरा से सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, आम जनता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। 60 सीटों वाली त्रिपुरा की विधानसभा, जिसमें बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर 33 सीटें जीती हैं। उमड़ कर उनका दिखाई दे रहा है, हाथ हिलाते हैं। सौमित सेन गुप्ता और जानकारी के साथ हमारे साथ है। सौमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, भव्य स्वागत उनका हो रहा है। लगातार दूसरी पारी बीजेपी की अपने सहयोगी दल के साथ त्रिपुरा में। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बार जो बीजेपी की ये जीत है, ये जो चुनाव नतीजे आने से पहले जो राजनीति के जानकार है वो कह रहे थे कि ये कांटे की टक्कर हुई है, खासकर जो तिपरा मौथा है उनके साथ। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और आज हम देखे हैं कि कल से ही प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी भारत के आज त्रिपुरा को लेकर ये चौथी स्टेट है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं। कल रात को भी वो गुवाहाटी में ही रहे और असम में रह के कैबिनेट के सदस्यों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री ने किया कि किस तरह से यहाँ पर असम में केंद्रीय प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, उनकी जानकारी ली। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कल जब प्रधानमंत्री नागालैंड पहुंचे थे, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के जो एक विधायक यहाँ से नागालैंड से जीते थे वो भी सरकार को समर्थन दे दिया। यानी कि नागालैंड में इस समय विधानसभा में और ऑपोजिशन नहीं रहा। साथ ही आज जब वो प्रधानमंत्री जब त्रिपुरा में पहुंचे हैं, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, हम देख सकते हैं कि पूरा कचाकच भरा हुआ है। लोगों का जैसे लग रहा है कि लोगों का सैलाब आया है प्रधानमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए भी। जो बताया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, ये शपथ ग्रहण के कार्यक्रम मुख्यमंत्री माणिक साहा जो दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहले 8-9 महीने के लिए उनकी कार्यकाल था, तो फिर उसके बाद चुनाव घोषणा हो गया और फिर वो कुछ दिनों से अपना चुनाव नतीजे आने के बाद वो इस्तीफा दे दिए थे जो नियम है उसके मुताबिक। और फिर से जो विधायक दल की बैठक हुई है वहाँ पे माणिक साहा को फिर से नेता चुना गया, विधायक दल की नेता चुना गया है। हम आपको बता दें कि ये जो जितने भी 33 विधायकों की जो जीत कर आए हैं, उनकी जब बैठक हो रही थी, उसी बैठक में एक सूत्रों से पता चल रहा था कि प्रतिभा भौमिक जो इस समय नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सदस्य है, उनके नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन खुद प्रतिभा भौमिक ही माणिक साहा का नाम प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से माणिक साहा को दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री चुना गया, विधायक दल के नेता चुना गया। आज माणिक साहा शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इनके साथ 12 मंत्री इनके साथ शपथ लेंगे। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि इससे पहले जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जिष्णुदेव, उनकी हार हो गई है इस चुनाव में और वो तिपरा मौथा के कैंडिडेट के सामने ही उनकी हार हुई है। तो कौन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेगा, इससे अभी भी पर्दा नहीं उठा है। साथ ही साथ प्रतिभा भौमिक जो धनपुर विधानसभा केंद्र, जहां से 5 बार सीपीएम के माणिक सरकार जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो जीते हुए थे, वहां पे उनका गढ़ माना जाता था। धनपुर केंद्र से प्रतिभा भौमिक करीब 3,500 वोट से वो जीतकर विधायक बनी है। अब देखना ये है कि प्रतिभा भौमिक सांसद रहती है या दिल्ली रहती है, वो भी शायद इस स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद उसका भी इंफॉर्मेशन सामने आएगा, क्योंकि इस समय प्रतिभा भौमिक त्रिपुरा से पहला कोई है जो त्रिपुरा में ही रहने वाली है। श्री माणिक साहा भगवानेर नामे दृढ़ विश्वासेर सहित शपथ करितेछि जे आईनत प्रतिष्ठित भारतीय संविधानेर प्रति दृढ़ विश्वास और आनुगत्य रक्षा करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। आमी त्रिपुरा राज्ये मुख्यमंत्री हिसाबे आमार कर्तव्य विश्वस्त भावे और विवेक परायणतार सहित सम्पन्न करिब एवं भारतीय संविधान अनुयायी भय, अनुग्रह, प्रीति बा विद्वेष मुक्त থাকিয়া सर्वश्रेणीर लोकेर प्रति न्याय आचरण करिब।
আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। त्रिपुरा में बीजेपी का दूसरी बार लगातार सत्ता में आना ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि मेरे सहयोगी सौमित भी बता रहे थे कि लगातार दूसरी पारी है, ये माणिक साहा मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। तो 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर 33 सीटें जीते हैं। आईपीएफटी ये सहयोगी दल है बीजेपी का, 32 सीटें अपने दम पर बीजेपी ने जीती है, जो कि त्रिपुरा जैसे राज्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। जहां पर बीजेपी का वोट शेयर बेहद कम था, वहां से दूसरी बार लगातार सत्ता में आना एक बड़ी उपलब्धि। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का सत्ता में आना ये कितना बड़ा बदलाव पूर्वोत्तर की राजनीति में है। ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমকা। त्रिपुरा का ये शपथ ग्रहण जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी अपने दम पर त्रिपुरा में सत्ता में आई है। आईपीएफटी सहयोगी दल है जिसने 1 सीट जीती है। बीजेपी ने अपने दम पर 32 सीटें जीती है। कुल मिलाकर सहयोगी दलों के साथ 33 सीट हैं। और अगर आप 2013 के मुकाबले 2018 और 2023 का वोट शेयर देखें बीजेपी का, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा बदलाव त्रिपुरा की राजनीति में आया है। 2013 में जहां पर बीजेपी को सिर्फ 1.5% का वोट शेयर था, वहीं 2018 में यह 43.4% पहुंचा और 2023 में यह 38.97 यानी करीब 39% वोट शेयर पहुंचा। ये एक बड़ा बदलाव पूर्वोत्तर के राज्यों में आया है, चाहे असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो। इन सभी राज्यों में बीजेपी या तो अपने दम पर या फिर अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में सत्ता में नजर आती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिस तरह से कमल खिला है, बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को जिस तरह से भांपकर बदलाव किए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि एक पार्टी के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री की यहां पर मौजूदगी भी है। जैसे ही प्रधानमंत्री सत्ता में आए 2014 से ही पूर्वोत्तर के लिए खास लगाव देखा गया। और आपने देखा होगा कि जितने दौरे प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के किए हैं,
वो दिखाता है कि कितने प्रतिबद्ध वो पूर्वोत्तर के विकास को लेकर, नई योजनाओं को लेकर, और पूर्वोत्तर भारत से कटा हुआ महसूस ना करे, इस पर विशेष ध्यान दिया सरकार ने। इस तरह की नीतियां भी बनाई और इसका असर भी आपको यहां पर देखने को मिला है। त्रिपुरा में माणिक साहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। त्रिपुरा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साहा। बीजेपी का वोट शेयर भी आप देख रहे हैं 2018 में 43.4% और 2023 में करीब 39% का वोट शेयर। अपने दम पर त्रिपुरा जैसे राज्य में सत्ता में आना, लेफ्ट को हटाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है बीजेपी ने। त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण में कितनी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं, और बीजेपी जानती है कि यहां पर किस तरह से বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রাখিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। খুলুমকা। নমস্কার। জুজু। तो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मौजूद हैं। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने 6 मार्च को तय किया कि बीजेपी के नेता माणिक साहा ही दोबारा सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुशांत चौधरी, मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के साथ संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे समक्ष लाए गए किसी भी तथ्य को मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के सामने तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आवश्यक ना हो। जय हिंद। भारत माता की जय। एक बार फिर से बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में है और पिछली बार के मुकाबले वोट शेयर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है। कुल मिलाकर 60 सीटों वाली विधानसभा, जिसमें से बीजेपी और सहयोगी आईपीएफटी को मिलाकर जो है वो 33 सीटें हासिल की, अपने दम पर बहुमत हासिल किया। लेफ्ट गठबंधन को 14 सीटें मिली और टीएमपी ने अकेले अपने दम पर 13 सीटें निकालने में कामयाबी हासिल की। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में
चाहे असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो या फिर त्रिपुरा हो, बीजेपी का सत्ता में आना नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ের অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেকপরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণী লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত Z News.